बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैकल सुलेमानी मुसन्निफ मजहर कलीम M.A. इमरान सीरीज़। इमरान और उसके साथियों को एक बड़े हेलीकॉप्टर में सवार करके स्पोर्ट्स स्टेडियम में ले जाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर खासा बड़ा था, इसलिए वो सब इत्मीनान से सीटों पर बैठे हुए थे। हेलीकॉप्टर में इनके अलावा 5 मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे। कर्नल डेविड भी आगे पायलट के साथ बैठा हुआ था। इन हेलीकॉप्टर की हिफाजत के लिए 5 जंगी हेलीकॉप्टर साथ साथ प्रवास कर रहे थे। अगर ये मुकाबले वाला चक्कर ना होता तो इस वक्त इन लोगों से निजात हासिल करने का बेहतरीन मौका था। इमरान ने उर्दू में अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, और इन सब ने सर हिला दिए, क्योंकि हथकड़ियाँ वो किसी भी लम्हे खोल सकते थे और फिर पलक झपकने में वो इन मुसल्लह अफराद से असलहा भी हासिल कर लेते और साथ ही हेलीकॉप्टर पर कब्जा भी। लेकिन अब तो मसला ही अजीब आन पड़ा था, इसलिए वो सब बेबस थे। इमरान के सारे साथी इस वक्त मुकाबले के बारे में ही सोच रहे थे। यहूदियों ने जिस तरह कर्नल बाल्डून पर अंधा एतमाद किया था और कैप्टन शकील जैसे माहिर लड़ाका और ताकतवर आदमी का बयान कि इसने चंद लम्हों में इसकी हड्डियां कच्चे धागे की तरह तोड़ दी थी, इन सब बातों ने इन्हें ज़हनी तौर पर शदीद कशमकश का शिकार कर दिया था। वो ये बात जानते तो थे कि इमरान से लड़ाई में जीतना आसान नहीं, लेकिन बहरहाल हर शेर का सवा शेर तो ज़रूर होता है। तो क्या कर्नल बाल्डून इमरान के लिए सवा शेर साबित होगा या इमरान कर्नल बाल्डून के लिए सवा शेर साबित होगा? इसका फैसला तो बहरहाल मैदान में ही हो सकता था। सबसे ज़्यादा बुरी हालत जूलिया की थी। इसकी आंखों के नीचे तो इस तरह हल्के पैदा हो गए थे जैसे इसके जिस्म से खून गायब होता जा रहा था। खूबसूरत और तरोताज़ा चेहरा मुरझाए फूल की तरह उदास नजर आ रहा था। इमरान, अगर कर्नल बाल्डून ने तुम्हें शिकस्त दे दी तो फिर क्या होगा? जूलिया से राह ना गया तो इससे पूछ ही लिया। पहले बताया तो है कि क्या होगा। अगर तुम इतनी ज्यादा खौफजदा हो तो चलो मैं वसीयत भी कर देता हूँ, और मेरी वसीयत के मुताबिक तुम मेरे बाद तनवीर से शादी कर सकती हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यही मजाक की हर वक्त की आदत किसी दिन ले डूबेगी। तुम कर्नल बाल्डून से इस मुकाबले को भी मजाक समझ रहे हो। हालांकि मुझे यकीन है कि यहूदी हद से ज्यादा चालाक और अय्यार लोग हैं। उन्होंने जरूर कर्नल बाल्डून को जितवाने के लिए कोई गहरा मंसूबा तैयार कर रखा होगा। जूलिया ने इंतहाई झिंझलाए हुए लहजे में कहा, अगर वो ऐसा करते जूलिया, तो फिर वो ये मुकाबला टेलीविजन पर ना दिखाते। वैसे उन्हें 100% क्या, हजारों फीसद यकीन है कि कर्नल बाल्डून नाकाबिले शिकस्त है। यही वजह है कि वो बैनुल अक़वामी तौर पर इस माहिदे पर रजामंद हो गए हैं। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हारी मक्तल का आ गई है। इसी लम्हे पायलट के साथ बैठे हुए कर्नल डेविड ने मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। ये तो वक्त बताएगा कि ये किसकी मक्तल का बल्कि मुज़ब्बा खाना बनता है। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इस बार तनवीर ने बड़े तल्ख और सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, और कर्नल डेविड ने मुंह बनाते हुए अपनी गर्दन मोड़ ली। इमरान मुस्कुरा दिया। उसे तनवीर की जज्बात का एहसास था। हालांकि वो तनवीर को हर वक्त तंग करता रहता था, लेकिन उसे मालूम था कि तनवीर अपनी जान देना तो गवारा कर सकता है, लेकिन इमरान के जिस्म पर किसी गैर का लगाया हुआ जख्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी रही आपस की लड़ाई, वो तो बहरहाल चलती ही रहती है। हेलीकॉप्टर अब उतर चुका था और फिर उन्हें बाहर निकाला गया। इमरान ने बाहर आते ही सारे स्टेडियम का जायजा लिया और फिर मुकाबले के लिए बनाए गए रिंग और उसके साथ बने हुए मखसूस इनक्लोजर को देखकर उसकी आंखों में चमक उभर आई। पहले इसका ख्याल था कि रिंग वसी और अरीज स्टेडियम के वस्त में बनाया जाएगा, जहां से इनक्लोजर तक पहुंचना इसके लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। लेकिन अब तो वो एक जोरदार छलांग की मदद से रिंग से इनक्लोजर में दाखिल हो सकता था, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन हो गया। इमरान को साथियों से अलहदा करके रिंग की तरफ ले जाया गया, जबकि इमरान के साथियों को साथ ही बने हुए कटहरे में दाखिल कर दिया गया। इनक्लोजर में कर्नल फ्रैंक और दूसरे लोग इधर उधर आते जाते साफ दिखाई दे रहे थे। टेलीविजन कैमरों का हर तरफ जाल बिछा हुआ था। आसमान पर हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे थे, जबकि बाकी स्टेडियम में दूर दूर मुसल्लह अफराद की सफ़ें मौजूद थीं। इस इनक्लोजर के अलावा वहां किसी और के बैठने की जगह ना बनाई गई थी। रिंग की एक साइड में 5 मुसल्लह अफराद मौजूद थे, और फिर इमरान के हाथों में पहनी हुई हथकड़ी खोलकर उसे रिंग में दाखिल कर दिया गया। इमरान ने अपने हाथों को अच्छी तरह मसला और फिर वो खासे बड़े रिंग में घूमकर इसका इस तरह जायजा लेने लगा जैसे अखाड़े का खलीफा अखाड़े को कुश्ती से पहले चेक करता है। टेलीविजन कैमरे ऑन हो चुके थे और इसके साथ ही इनक्लोजर के ऊपर लगा हुआ एक जदीद किस्म का लाउड स्पीकर ऑन हो गया। किसी ने अंग्रेजी में बाकायदा कमेंट्री शुरू कर दी थी। वो इमरान के मुतालिक बता रहा था कि मुसलमानों का नुमाइंदा है, इसका नाम अली इमरान है और ये इसराइल का मुजरिम नंबर 1 है। इसने और इसके साथियों ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, फ़लस्तीनी लीडर शाकिर सरात के उकसाने पर इसराइल में तबाही मचा दी। और कर्नल डेविड ने
इंतहाई महारत और जहानत से उन्हें इस स्टेडियम में गिरफ्तार कर लिया और सदर इसराइल ने इमरान और उसके साथियों को सजाए मौत दी। इसके बाद कर्नल बाल्डून के कारनामों और उसकी लड़ाई और मार्शल आर्ट में बेपनाह महारत के कसीदे कहे जाने लगे। इनक्लोजर में मेहमान आने शुरू हो गए थे और थोड़ी देर बाद सिवाय दो कुर्सियों के बाकी सब कुर्सियां भर गईं। इमरान ये देखकर मुस्कुरा दिया कि एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। इसने सर पर गहरा सुर्ख रुमाल बांध रखा था। इमरान समझ गया कि यकीनन हारिस का आदमी है। वो अब जो सूरत हाल सामने आई थी, इससे इस इशारे की जरूरत ना थी, लेकिन बहरहाल ये बात तय हो चुकी थी। इस वक्त इमरान का ख्याल था कि पूरा स्टेडियम तमाशाइयों से भरा हुआ होगा, इसलिए प्रेसिडेंट की फौरी निशानदेही मुश्किल होगी। लेकिन अब तो उन्होंने इंतजाम ही ऐसा किया था कि इमरान की मुश्किल खुद उन्होंने हल कर दी थी। इमरान बड़े इत्मीनान से रिंग की कुर्सियों से पुष्ट लगाए खड़ा इंक्लोजर का जायजा ले रहा था। वो दिल ही दिल में मुकाबले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा ले रहा था कि अचानक उसी वक्त लाउड स्पीकर पर सदर और वजीर आजम की आमद का ऐलान हुआ और इमरान चौंक कर सीधा हो गया। इंक्लोजर में खाली पड़ी हुई दोनों कुर्सियों पर सदर और वजीर आजम के बैठते ही मुकाबले का आगाज का ऐलान कर दिया गया और फिर स्टेडियम के एक दरवाजे से कर्नल बाल्डून बड़े मगरूराना अंदाज में चलता हुआ स्टेडियम में दाखिल हुआ। इसने गहरे नीले रंग का चुस्त लिबास पहना हुआ था। दाढ़ी मूंछों और सर के बाल गहरे सुर्ख थे। आधे बाजुओं की चुस्त बुनियाद में इसके बाजुओं की मछलियां बुरी तरह तड़प रही थीं। कर्नल बाल्डून के अंदर दाखिल होते ही इंक्लोजर में बैठे हुए सदर और दूसरे मेहमान इसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए और फिर वो सब तालियां बजाने लगे। अलबत्ता वजीर आजम चौंके उठकर खड़े ना हो सकते थे, इसलिए वो कुर्सी पर बैठे बैठे तालियां बजाने में मसरूफ था। इमरान की नज़र कर्नल बाल्डून पर जमी हुई थी, जबकि साथ कटहरे में खड़े इमरान के साथियों की नज़रें इमरान का जायजा ले रही थीं। कर्नल बाल्डून पहले इंक्लोजर में गया, वहां से सदर और वजीर आजम और बाकी मेहमानों से हाथ मिलाया और फिर वो तेजी से मुड़कर रिंग की तरफ बढ़ा, जहां इमरान बड़े इत्मीनान से खड़ा था। सदर साहब, ये बताएं कि मैं शिकस्त का ऐलान सिर्फ कर्नल बाल्डून की मौत पर ही होगा या इसको सांस लेता छोड़ दूं और इसके जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ दूं, तभी शिकस्त तस्लीम कर ली जाएगी। इमरान ने यकलक ऊंची आवाज में इनक्लोजर की तरफ मुंह करते हुए कहा, शट अप, मौत को सामने देखकर बकवास पर उतर आए हो। सदर की बजाय रिंग के करीब पहुंचते हुए कर्नल बाल्डून ने चीखते हुए कहा, तुम चुप रहो लोमड़, तुम्हारी हैसियत ही क्या है, मैं तो तुम्हारे सदर से बात कर रहा हूँ। इमरान ने बड़े लापरवाह अंदाज में कहा, मौत, सिर्फ मौत ही फतह और शिकस्त का फैसला करेगी। सदर मुमलिकत ने उठकर कहा और इनकी आवाज लाउड स्पीकर पर गूंज उठी। उधर कर्नल बाल्डून की हालत इमरान का फिक्र सुनकर देखने वाली हो गई थी। वो बिफरे हुए सांड की तरह रिंग की तरफ दौड़ पड़ा और फिर इसने छलांग मारी और उछलकर रिंग में आ गया। आओ आओ, आगे आओ, मैं तुम्हें बताऊं कि कर्नल बाल्डून क्या है। कर्नल बाल्डून ने गुस्से की शिद्दत से दांत पीसते हुए कहा, बताने की क्या जरूरत है, मैं जानता हूं कि तुम एक हकीर से लोमड़ हो, इंतहाई हकीर और अहमक लोमड़। इमरान ने बड़े इत्मीनान से लहजे में कहा और कर्नल बाल्डून यूं इमरान की तरफ दौड़ा जैसे उसे टक्कर मारकर पीस कर रख देगा, लेकिन इमरान बड़े इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। इधर इमरान के साथियों के चेहरों पर कर्नल बाल्डून की हालत देखकर पहली बार मुस्कुराहट सी रेंग गई, क्योंकि वो जानते थे कि इमरान ने कर्नल बाल्डून को जानबूझकर इश्तियाल दिलाया है ताकि वो गुस्से की शिद्दत में अपने दावपेच भूल जाए। लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गए कि इमरान की तरफ बिफरे हुए सांड की तरह दौड़ता हुआ कर्नल इमरान के बिल्कुल करीब पहुंचकर यकदम रुक गया और दूसरे लम्हे इसका हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और इमरान किसी गेंद की तरह उछलकर रिंग की दूसरी साइड पर जा गिरा। शायद कर्नल बाल्डून की यह हरकत इमरान की तवक्का के खिलाफ थी और दूसरी बात यह कि एक ही जब से इमरान जैसे आदमी के यूं गेंद की तरह उछलकर एक तरफ जा गिरने से यह बात साबित कर दी थी कि इसराइलियों ने कर्नल बाल्डून पर जो एतमाद किया था वो सिर्फ खुशफहमी पर मुबनी ना था। कर्नल बाल्डून ना सिर्फ इंतहाई ताकतवर था, बल्कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल रखने में भी माहिर था। इसलिए इमरान के इस तरह उछलकर गिरने से जहां इनक्लोजर में बेख्तियार तालियां बजने लगीं, वहां इमरान के साथियों के चेहरे ही यकलक बुझ गए। नीचे गिरते ही इमरान यकलक उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन पलक झपकने में कर्नल बाल्डून बिजली से भी ज्यादा तेजी से हरकत में आया और इसकी फ्लाइंग किक पूरी कुव्वत से खड़े होते हुए इमरान के सीने पर पड़ी और इमरान एक बार फिर उछलकर पुश्त के बल जा गिरा। ज़रब इतनी जोरदार थी कि इसका सांस घुट कर रह गया और दिमाग पर यकलख्त अंधेरों ने यलगार कर दी। इमरान ने सर झटक कर अपने आप को संभालने की कोशिश की ही थी कि इसका जिस्म यकलख्त फिजा में उछला और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी कदर तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर की तरह फिजा में अमोदी परवास करता जा रहा हो।
कर्नल बालू ने एक हाथ से इसकी गर्दन पकड़कर उसे फिजा में उछाल दिया था। इमरान, ये तुम्हें क्या हो गया है? अचानक जूलिया की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और काफी ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे गिरते हुए इमरान की आंखें यकलक खुली और दूसरे लम्हे उसे बड़ी महारत से अपने साथियों की तरफ देखते हुए आंख मारी। उधर कर्नल बारडून उसे ऊपर उछालकर दोनों हाथ कूल्हों पर रखे बड़े फातिहाना अंदाज में खड़ा था। जैसे ही इमरान नीचे जमीन पर गिरने लगा, उसने लट्टू की तरह घूमकर लात चलाई। इमरान का जिस्म, जो इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे गिर रहा था, यकलख्त कमान की तरह मुड़ा और फिर मुड़कर पूरी कुव्वत से घूमते हुए कर्नल बारडून से आ टकराया। ये वाकई महारत की इंतहा थी। इमरान ने जो कटे हुए शैतान की तरह नीचे गिर रहा था, यकलख्त अपने आप को न सिर्फ हवा में संभाल लिया था, बल्कि उसने अपनी तवानाई को मुजतमा करके रुख बदला और कर्नल बाल्डोन से इसका जिस्म तोप से निकलने वाले गोले की तरह टकराया। कर्नल बाल्डोन चौंके इस वक्त घूम रहा था, इसलिए वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और चीखता हुआ पहलू के बल जमीन पर गिरा, जबकि इमरान इससे टकराकर उछलकर खड़ा हो गया। उठकर खड़े हो जाओ सुर्ख लोमड़, बहुत तमाशा दिखा लिया है तुमने। इमरान की सर्द और गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी और कर्नल बाल्डोन नीचे गिरते ही यकलख्त उल्टी कलाबाजी खाकर सीधा खड़ा हो गया। उल्टी कलाबाजी की वजह से वो इमरान से काफी फासले पर खड़ा हुआ था। इसने शायद ये कलाबाजी इसलिए खाई थी ताकि इमरान उठते वक्त इस पर कोई ज़रब न लगा सके, लेकिन इमरान इसी तरह इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने सोचा कि तुम्हारी कोई हसरत बाकी ना रहे, समझे, इसलिए तुम दो मामूली ज़रबे लगाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि मुकाबला सारी दुनिया के मुसलमान भी देख रहे होंगे, इसलिए अब ज़रा होशियार होकर हमला करना। इमरान इसी तरह सर्द और संजीदा लहजे में कहा। इसकी आवाज़ खासी बुलंद हो गई थी। तुम तुम्हें तुम्हें तो मैं पीस कर रख दूंगा, कर्नल बाल्डू ने भेचे भेचे लहजे में कहा और फिर वो तोल तोल कर इमरान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वाह, कैसे जंखों की तरह रक्स कर रहे हो, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा और अभी इसका फिक्रा मुकम्मल ना हुआ था कि कर्नल बाल्डू ने यकलख्त इस पर छलांग लगा दी। जैसे ही कर्नल के कदम जमीन से उठे, इमरान भी बिजली की सी तेजी से तड़पा और इसके दोनों हाथ एक लम्हे के लिए फर्श पर लगे और इसके साथ ही वो कलाबाजी खा गया। लेकिन इस कलाबाजी का नतीजा ये हुआ कि इसके दोनों जुड़े हुए पैर कॉस की सूरत में घूमते हुए कर्नल बाल्डोन की ठीक थोड़ी पर पड़े और कर्नल बाल्डोन, जो इंतहाई तेज रफ्तारी से इमरान पर हमला कर रहा था, एक खौफनाक चीख मारकर किसी गेंद की तरह उछलता हुआ पुश्त के बल वापस जमीन पर जा गिरा। इमरान कलाबाजी खा कर सीधा हुआ और दूसरे लम्हे जैसे बिजली चमकती है, इस तरह वो एक लम्हे के लिए झुका और दूसरे लम्हे इसने गिर कर उठते हुए कर्नल बाल्डोन की दोनों पंडलियां पकड़ ली और इसका जिस्म यकलख्त अकड़ा और फिर सब ये हैरत के मारे बुत बने रह गए जब कर्नल बाल्डून का जिस्म फिजा में सीधा बुलंद हुआ। जिस्म ऐसे बुलंद हुआ जैसे मैदानी तमाशा दिखाने के लिए लड़के पर कपड़ा डालकर इसका जिस्म फिजा में सीधा बुलंद होता दिखाते हैं। और फिर इसी लम्हे इमरान की ऐन तवक्को के मुताबिक कर्नल बाल्डू ने इसकी जाल में फंस गया। कर्नल बाल्डू ने इंतहाई तेजी से अपने आप को इमरान की गिरफ्त से निकालने के लिए अपने बाजुओं को अंदर की तरफ मोड़ा और तेजी से अपने जिस्म को साइड में करना चाहा। इस तरह जाहिर है कि इमरान की गिरफ्त लाजमन खत्म हो जाती, बल्कि इमरान खुद भी पहलू के बल जमीन पर जा गिरता। लेकिन इमरान ने दूसरा ही खेल खेला। वो झटके की वजह से कुदरती तौर पर पीछे हटने की बजाय यकलख्त जोर लगाकर आगे बढ़ आया और फिर कर्नल बाल्डून के हलक से इस कदर खौफनाक चीख निकली कि इनक्लोजर में बैठे हुए सदर बेख्तियार उठ खड़े हुए। कर्नल बाल्डून का ऊपर वाला जिस्म इमरान के इस तरह आगे बढ़ने की वजह से जमीन पर दोहरा हो गया था, जबकि इमरान ने इसके निचले जिस्म का दबाव यकलख्त जमीन की तरफ कर दिया था और अब कर्नल बाल्डून का जिस्म उल्टी कमान की तरह मुड़ गया था। इसने यकलख्त झटका देकर अपने आप को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने इससे भी ज्यादा जोर का झटका दिया और कर्नल बाल्डून के हलक से एक बार फिर खौफनाक चीख निकली। लेकिन ऐन इसी लम्हे इमरान ने उसे दूसरी तरफ उछाल दिया और इसकी रीढ़ की हड्डी टूटने से बचा दी। लो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, वरना तुम अभी बेजर कपड़े की तरह पड़े नजर आते, इमरान ने उसे उछालकर पीछे हटते हुए कहा। कर्नल बाल्डू ने इमरान के उछालने पर मुड़कर पेट के बल जमीन पर गिरा। इसकी रीढ़ की हड्डी वाकई टूटने से बाल बाल बची थी। अगर इमरान एक लम्हा उसे और ना छोड़ता तो कर्नल बाल्डून लड़ाई के काबिल ना रहता। कर्नल बाल्डून इस खौफनाक दाव से तो बच निकला था, लेकिन वो फौरी तौर पर उठ नहीं सका था। अब उठो भी सही सुर्ख लोमड़, ख्वामख्वाह वक्त जाया कर रहे हो, इमरान ने बड़े हकारत अमीज लहजे में कहा। कर्नल बाल्डून यकलख्त एक झटके से उठ खड़ा हुआ। इसका चेहरा गुस्से और झिंझलाहट की वजह से स्याह पड़ चुका था। मैं चाहता हूँ कि पहले तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी जाए। मैं तुम्हें किस्तों में मारना चाहता हूँ, समझे, इसलिए अब तुम संभल कर आना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो मैं तुम्हें, कर्नल बाल्डून ने एक बार फिर दांत पीसते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन शदीद गुस्से की वजह से वो अपना फिक्रा मुकम्मल ना कर सका था। बस अभी से हिकलाने लगे। अरे तुम तो यहूदियों के हीरो हो,
माफूकुल फितरत कुव्वतों के मालिक हो, नाकाबिले तस्खीर हो, हिम्मत करो। इमरान ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगा, कर्नल बाल्डू ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अच्छा, वाह, क्या बुलंद इरादे हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर दूसरे लम्हे कर्नल बाल्डून के हलक से बेख्तियार चीख निकली। इस बार हमला इमरान की तरफ से हुआ था। इमरान ने इस बार हैरत अंगेज दाव खेला था। वो यकलख्त आगे बढ़ा, लेकिन बराह रास्त कर्नल बाल्डून से टकराने की बजाय वो एक लम्हे के हजारवें हिस्से के लिए कर्नल के बिल्कुल सामने रुका। दूसरे लम्हे इसका जिस्म फिजा में उछला और इस बार कर्नल बाल्डून की दोनों कलाइयां इमरान के हाथों में थीं और इसका जिस्म उल्टा होकर फिजा में तैरता हुआ और कर्नल बाल्डून के सर के ऊपर से गुजर कर यकलख्त दूसरी तरफ पहुंचा और नीचे गिरने से पहले इसने यकलख्त अपने जिस्म को मोड़ दिया और इसके दोनों पैर ठीक कर्नल बाल्डून की पंडलियों से टकराए और अब कर्नल बाल्डून का जिस्म जैसे ही लड़खड़ाया, इमरान एक बार फिर हरकत में आया और नतीजा ये कि कर्नल बाल्डून का जिस्म भी इमरान की तरफ फिजा में उल्टा तैरता हुआ पुश्त के बल पूरी कुव्वत से दूसरी तरफ जमीन से टकराया। ये सब कुछ पलक झपकने में हुआ था और इमरान एक बार फिर सीधा खड़ा था, जबकि इस बार कर्नल बाल्डून पुश्त के बल जमीन पर पड़ा जोर जोर से हाँफ रहा था। इसके दोनों बाजू टेढ़े मेढ़े अंदाज में इसके जिस्म के साथ जमीन पर पड़े हुए थे और कर्नल के चेहरे पर अब धुआं सा फैलता हुआ नजर आ रहा था। इमरान ने दोनों पैर जोड़े, हवा में उछला और दूसरे लम्हे उछलकर पूरी कुव्वत से उसके जिस्म का पूरा वजन कर्नल बाल्डून के सीने पर पड़ा और साथ ही इमरान उछलकर साइड में खड़ा हो गया। कर्नल बाल्डून का जिस्म अब ज़बा की जाने वाली बकरी की तरह तड़प रहा था। इमरान ने इसके दोनों बाजू अजीब व गरीब और खौफनाक दाव से कंधों से उखाड़ दिए थे और फिर इमरान की सीने पर पड़ने वाली खौफनाक जरब ने कर्नल बाल्डून को मुकम्मल तौर पर नॉकआउट कर दिया था। बस इसी बरते पर मुकाबले में आए थे। अभी तो मैंने तुम पर अपना इजाद करदा सिर्फ एक दाव इस्तेमाल किया है, इमरान ने झुककर इसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा। इमरान ने सिर्फ एक हाथ से कर्नल बाल्डून की गर्दन पकड़ी थी। कर्नल बाल्डून की गर्दन पकड़कर सीधा होते ही इमरान बिजली की सी तेजी से घुमा और कर्नल बाल्डून के हलक से खड़खड़ाहट की आवाज उभरी और उसके साथ ही इसका जिस्म आमूदी अंदाज में ऊपर फिजा में उठता चला गया। वो राइफल से निकलने वाली गोली की तरह इमरान के हाथों से निकलकर ऊपर की तरफ जा रहा था। विक्ट्री! उसी लम्हे इमरान ने चीख कर कहा और फिर इसका अपना जिस्म भी किसी परिंदे की तरह फिजा में बुलंद हुआ और पलक झपकने में वो साथ बने हुए प्रेसिडेंट इंक्लोजर के अंदर जा खड़ा हुआ। जब इमरान इंक्लोजर में पहुंचा तो उस वक्त तक कर्नल बाल्डून का जिस्म भी अभी वापस जमीन पर ना गिरा था, इसीलिए सबकी नजरें इसके गिरते हुए जिस्म पर ही जमी हुई थी। जैसे ही इमरान के पैर इंक्लोजर के फर्श से लगे, इमरान ने इंतहाई फुर्ती से कुर्सी पर बैठे हुए सदर को झपटा और दूसरे लम्हे इसराइल का सदर उसके सीने से चिमटा खड़ा था। इमरान का एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द और दूसरा उसके पेट के गिर्द हमाइल हो चुका था। फिर कर्नल बाल्डून के जिस्म के वापस रिंग में जमीन में गिरने का धमाका और सदर के हलक से निकलने वाली चीख बैक वक्त फिजा में गूंजी। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो मैं सदर की गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और इनक्लोजर में बैठे हुए सब अफराद चंद लम्हों के लिए बुत बने रह गए। इधर इमरान के मुंह से विक्ट्री का लफ्ज सुनते ही जूलिया और उसके साथी यकलख्त हरकत में आ गए। मुकाबले के दौरान चौंके हर शख्स की नजरें इसी मुकाबले पर जमी हुई थीं, इसलिए वो अपने हाथों पर मौजूद क्लिप हथकड़ियां, जिनके बटन पहले ही खुल चुके थे, उतार लेने में कामयाब गए थे। चुनाचा विक्ट्री का लफ्ज सुनते ही वो सब तेजी से घूमे और इनके हाथों में पकड़ी हुई क्लिप हथकड़ियां यकलख्त अपने पीछे मौजूद मशीन बरदारों के चेहरों से गोलियों की तरह टकराईं और वो सब चीखते हुए पुश्त के बल ढेर हो गए। इसी लम्हे तनवीर ने पूरी कुव्वत से कटहरे की साइड पर अपने कंधे की जरब लगाई। ये जरब इस कदर भरपूर थी कि लोहे की सलाखों के ताज़ा बने हुए कटहरे के दोनों साइडें जो जमीन के अंदर धंसी हुई थीं उखड़ गईं और वो साइड नीचे जमीन की तरफ झुक गईं। दूसरे लम्हे वो सब उछलकर इन मुसल्लह अफराद के सरों पर पहुंच गए जो क्लिप हथकड़ियों की जरब खाकर उठना चाहते थे। फिर सबसे पहले सफदर के हाथ मशीन गन आ गई और दूसरे लम्हे रेड टीट की आवाजों से मैदान गूंज उठा। 5 अफराद पर मुश्तमिल फायरिंग स्क्वाड जो इमरान के साथियों को कत्ल करने के लिए आया था, खुद ही मौत की खौफनाक दलदल में डूब गया था। सफदर ने मशीन गन पकड़ते ही फायरिंग स्क्वाड के उठते हुए अफराद पर फायर खोला था, जबकि इसके दूसरे साथी मशीन गनें उठाए बिजली की सी तेजी से इनक्लोजर की तरफ मुड़े। ये वो लम्हा था जब इमरान की आवाज फिजा में गूंजी थी कि खबरदार, अगर किसी ने हरकत की, और फिर तड़तड़ाहट की खौफनाक आवाजों ने इनक्लोजर में चीखों का तूफान बर्पा कर दिया था। सिवाय वजीर आजम और सुर्ख रुमाल वाले बूढ़े के बाकी सब अफराद को कुर्सियों से उठने की भी मोहलत ना मिली थी।
जबकि सदर को सीने से चिमटाए इमरान इनक्लोजर की दीवार से लगा खड़ा था। सुर्ख रुमाल वाले बूढ़े ने हाथ उठा दिए थे, जबकि वजीर आजम, जो उठने से बेबस था, यकलख दोनों हाथों से सर ढांप कर कुर्सी की पर ही झुक गया था। और फिर इनक्लोजर में इमरान के साथियों का कब्जा हो गया। कैप्टन शकील ने वजीर आजम की कनपट्टी से मशीन गन लगा दी थी, जबकि तनवीर के हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन इमरान के सीने से चिमटे हुए सदर के पेट से लग गई थी। मैं हारिस हूँ, हारिस, सुर्ख रुमाल वाले बूढ़े ने हाथ उठाते ही चीखकर कहा। हमें मालूम है, इसलिए तुम पर फायर नहीं किया गया, सफदर ने चीखकर कहा, और हारिस से यकलख्त उछलकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था। ये सारी कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में मुकम्मल हो गई, और स्टेडियम में फैले हुए इसराइल के मुसल्लह अफराद और आसमान पर गश्त करते हुए हेलीकॉप्टरों में बैठे मुसल्लह अफराद में से किसी की समझ में भी कोई बात ना आ सकी, और वो सिर्फ हैरत से आंखें फाड़कर देखते ही देखते रह गए। कर्नल फ्रैंक, कर्नल लेविड और कर्नल बास्टर तीनों इनक्लोजर में मौजूद ना थे। वो शायद अपने अपने अफराद के साथ थे। इधर रिंग में कर्नल बाल्डून बिल्कुल बेहस और हरकत पड़ा था। ऐलान करो मुसलमानों की जीत का ऐलान, वरना गर्दन तोड़ दूंगा। तुम्हारा नाकाबिल तस्खीर कर्नल बाल्डून अपनी गर्दन तोड़वा कर रिंग में पड़ा है। इमरान ने सदर की गर्दन को एक हल्का सा झटका देकर ढीला छोड़ते हुए चीख कर कहा। कर्नल बाल्डून की लाश जिस अंदाज में रिंग में पड़ी थी, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि इसकी गर्दन टूट चुकी है। इमरान ने इसकी गर्दन पकड़कर जिस तरह घूमकर उसे फिजा में उछाला था, इससे कर्नल बाल्डून की गर्दन का टूट जाना एक लाजमी अमर था। इमरान चाहता तो वहीं जमीन पर ही इसकी गर्दन तोड़ देता, लेकिन इमरान जानता था कि जैसे ही कर्नल बाल्डून को मरते इसराइलियों ने देखा, वो इस पर और इसके साथियों पर फायर खोल देंगे। इसलिए इसने वक्फा हासिल करने के लिए कर्नल बाल्डून को फिजा में उछाल दिया था, ताकि जब तक वो नीचे गिरे और इसराइलियों को इसकी मौत का यकीन हो, वो सूरत हाल को कंट्रोल कर चुका होगा। और वही हुआ। ना सिर्फ इसने बल्कि इसके साथियों ने भी कमाल महारत और फुर्ती से पलक झपकने में सिचुएशन बदल दी थी। मैं कर्नल बाल्डून की मौत का ऐलान करता हूँ, सदर ने भेंचे भेंचे लहजे में कहा, और इसकी आवाज़ लाउड स्पीकर पर गूंज उठी, क्योंकि इनक्लोजर में मौजूद माइक इंतहाई जदीद तरीन और हसास था। ये शायद इसलिए लगाया गया था ताकि कर्नल बाल्डून की फतह का ऐलान जिस तरह जी चाहे कर सकें। यहूदियों की शिकस्त का ऐलान करो और कहो कि अब मुआहिदे पर पूरा अमल होगा, वरना, इमरान ने गुर्राते हुए कहा, और साथ ही एक जोरदार झटका सदर की गर्दन को दिया। सदर के हलक से भींची भींची चीख निकली, और फिर जैसे ही इमरान ने बाजू ढीला किया, सदर ने चीख कर कहा, मैं ऐलान करता हूँ कि हम हार गए हैं। हम मुआहिदे पर अमल करने के पाबंद हैं और पाबंद रहेंगे। सदर ने कहा, अगर ये जरा भी गलत हरकत करे तो इसे और वज़ीर आज़म दोनों को गोली मार देना। इमरान ने चीख कर कहा, और साथ ही इसने सदर को झटका देकर आगे की तरफ धकेला। सदर लुढ़खुड़ाते हुए 2 कदम आगे की तरफ बढ़े ही थे कि इमरान ने बिजली की सी तेजी से सदर के दोनों बाजू पकड़कर पीछे खींचे, और उसी लम्हे जूलिया ने तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथ में पकड़ी हुई अपनी क्लिप हथकड़ियां सदर की कलाइयों में पहना दी। इसने ये हथकड़ी दूसरों की तरह नहीं फेंकी थी। सुनो, स्टेडियम में मौजूद हर शख्स सुन ले, अगर हम पर किसी भी तरफ से फायर किया गया तो सदर और वजीर आजम को हलाक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारी बात मानी गई तो हम यकीन दिलाते हैं कि हाँ, इन दोनों को कुछ नहीं कहा जाएगा। और ये भी बता दूं कि इस वक्त पूरे इसराइल के हसास मराकज फलस्तीनी गोरिल्ला तंजीम रेड फायर के निशाने पर हैं। अगर हम पर फायरिंग की गई तो इसराइल में मौजूद तमाम डैम, एटमिक लेबॉर्ट्रियाँ, पुल, असलहे के डिपो, सब कुछ आने वाहिद में तबाह कर दिया जाएगा, और फिर इसराइल ख़त्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। इमरान ने चीखकर कहा, और इसकी आवाज़ लाउड स्पीकर पर गूंजती हुई पूरे स्टेडियम में फैल गई। हारिस, रेड फायर का चीफ हारिस यहाँ मौजूद है। वो तफसील बताएगा कि हम पर फायर खुलते ही इसकी तंजीम ने क्या करना है। इमरान ने एक लम्हे रुक कर कहा, मैं हारिस इब्ने सईद, चीफ ऑफ रेड फायर, ऐलान करता हूँ। मेरी आवाज़ ट्रांसमीटर के जरिए पूरे इसराइल में फैले हुए फ़लस्तीनी गोरिल्लों तक भी पहुँच रही है। हमने इमरान साहब की हिदायत पर इसराइल के तमाम हसास मराकज़ को घेर रखा है। अगर इमरान साहब या इनके साथियों पर हमला किया गया या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो पूरे इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। हारिस ने इमरान का इशारा समझते ही यकलक चीख कर कहा, तुम क्या चाहते हो, बताओ। जब हम हार ही चुके हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि हम मुआहिदे की पूरी पाबंदी करेंगे। हम बैतुल मुकद्दस को हैकल सुलेमानी में नहीं बदलेंगे। और मैं समझता हूँ कि कर्नल बाल्डून की ये शर्मनाक शिकस्त और मौत इस बात का खुदा की तरफ से मुंह बोलता इशारा है कि बैतुल मुकद्दस को बैतुल मुकद्दस के तौर पर ही बरकरार रखा जाए। और अगर हमने इस इशारे के बावजूद, क्योंकि कर्नल बाल्डून जैसे नाकाबिले शिकस्त शख्स की शिकस्त में इसी इशारे का हाथ है, अगर हमने इसकी खिलाफ वर्जी की तो यकीनन ये इसराइल के अंजाम के लिए बेहतर ना होगा। लेकिन हम पूरे इसराइल की तबाही नहीं चाहते, और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो पूरी दुनिया के यहूदी इसका भरपूर इंतकाम लेंगे। सदर मुमलिकत ने जवाब में चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। अब वो सख्ते और फौरी सदमे के असरात से निकल आए थे, और शायद यही वजह थी कि इमरान ने हारिस की ज़बान से पूरे इसराइल के हसास मराकज़ की तबाही की धमकी दे दी थी।
सुनो, हमारा मिशन सिर्फ बैतुल मुकद्दस को बचाने तक महदूद था। बाकी इसराइल जाने और इसके हरीफ। इसलिए कि अगर हमको सबको बहिफाजत इसराइल से बाहर जाने दिया गया, तो हम यकीन दिलाते हैं कि इसराइल के हसास मराकज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए फ़ौरन एक तेज़ रफ्तार और बड़ा हेलीकॉप्टर यहाँ इंक्लूजर के सामने लाया जाए। इसकी टैंकी पेट्रोल से भरी हुई हो। हम इसराइल के सदर और वज़ीर आज़म समेत इसमें सवार होकर इसराइल से बाहर जाएंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि हम पर हमला ना किया गया तो इसराइली सदर और वज़ीर आज़म को कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं हेलीकॉप्टर लाने के लिए सिर्फ 20 तक गिनूंगा। अगर 20 तक गिनती मुकम्मल होने तक हेलीकॉप्टर यहाँ ना पहुंचा, तो इस मफलूज वज़ीर आज़म को गोली मार दी जाएगी। इसके बाद मैं फिर 20 तक गिनूंगा और फिर भी हेलीकॉप्टर ना पहुंचे पर सदर को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा और इसके साथ ही रेड फायर अपना काम शुरू कर देगी। 1, 2, 3। इमरान ने साथ ही गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं कर्नल फ्रैंक को हुक्म देता हूँ कि फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर लाया जाए और कोई हमला ना किया जाए। ये मेरा हुक्म है, अचानक वज़ीर आज़म ने चीखते हुए कहा। लेकिन इमरान ने अपनी गिनती ना रोकी और अभी इसे 12 तक ही गिनती मुकम्मल की थी कि एक बड़ा जंगी हेलीकॉप्टर तेजी से गौता लगाकर इनक्लोजर के सामने जमीन पर उतर आया और फिर इसमें से पायलट उछलकर बाहर निकला और इसने दोनों हाथ उठा लिए। चौहान, जाकर हेलीकॉप्टर चेक करो। इमरान ने गिनती रोककर चौहान से कहा और चौहान मशीन गन संभाले तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा। उसे आता देखकर पायलट उसी तरह हाथ उठाए पीछे हटता चला गया। चौहान हेलीकॉप्टर के अंदर गया और फिर चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। इसने ओके होने का इशारा दे दिया। तनवीर, तुम वज़ीर आज़म को उठाकर ले चलो और सफदर सदर को ले आएगा। जल्दी करो, अगर किसी तरफ से हमला हो तो इन दोनों को भून डालना। इमरान ने चीखकर कहा और फिर वो सब इसके हुक्म की तामील में दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। हारिस भी इनके साथ था। इमरान की तवक्का के ऐन मुताबिक किसी तरफ से भी हमला ना हुआ था। सदर और वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में पहुंच चुके थे और फिर इमरान ने पायलट समेत सीट संभाल ली और दूसरे लम्हे हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होता चला गया। आसमान पर प्रवास करने वाले हेलीकॉप्टर अब गायब हो चुके थे। काफी बुलंदी पर पहुंचकर इमरान ने हेलीकॉप्टर का रुख शुमाल की तरफ कर दिया। जदीद इसराइल का सबसे बड़ा हलीफ मुल्क बानान था। हेलीकॉप्टर तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ बानान की तरफ बढ़ने लगा। तुमने आखिर कर्नल बाल्डून को कैसे शिकस्त दे दी? वो तो आज तक नाकाबिले तस्खीर चला आता था। सदर मुमलिकत ने ढीले लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं भला तनवीर के लिए मैदान कैसे खाली छोड़ सकता था? इमरान ने शरारत भरे लहजे में जवाब दिया। सदर और वजीर आजम दोनों के मुंह तो कुछ ना समझने वाले अंदाज में खुले ही रह गए, जबकि इमरान के सब साथियों के चेहरों पर मुस्कुराहट की लहरें सी दौड़ गईं। इमरान के इस फिक्रे का खिलाफ तवक्का जूलिया ने भी बुरा ना माना, बल्कि वो बड़े ही अकीदत भरे अंदाज में इमरान को देखे जा रही थी। तनवीर यार, जूलिया से कहो कि मुझे ऐसे ना देखे, मुझे शर्म आती है। इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो कोई शर्मीली लड़की हो। और इमरान के इस अंदाज पर ना सिर्फ जूलिया हंस पड़ी, बल्कि अब इमरान के साथियों के हलक से बेख्तियार कह कहे गूंज रहे थे। जबकि इसराइल के सदर और वजीर आजम बड़े हैरत भरे अंदाज में इमरान और उसके साथियों को देख रहे थे, जो अब किसी तरह भी ऐसे अफराद दिखाई ना देते थे जिन्होंने इसराइल को इसकी तारीख की इबरतनाक शिकस्त दी थी। वो तो सब खिलंडरे से नौजवान लग रहे थे। इन्हें शायद यकीन ना आ रहा था कि ये वही लोग हैं जो चंद लम्हे पहले दुनिया के खौफनाक तरीन इंसान नजर आ रहे थे। खास तौर पर इमरान, जो इस वक्त शर्मीला और बेजरर सा इंसान नजर आ रहा था, लेकिन वो मंजर अभी तक इनकी हैरतज़दा आंखों में मौजूद था। जब ऐसे शर्मीले और बेसरर से नजर आने वाले इमरान ने कर्नल बाल्डून को वाकई किसी हकीर लोमड़ी की तरह कुचल कर रख दिया था। काश हम ये मुआहिदा करने की हिमाकत ना करते और वहीं प्रेसिडेंट हाउस में ही तुम सबको गोलियों से उड़ा देते। आखिरकार सदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अगर तुम ऐसा करते तो अब जिंदा सलामत बैठे हेलीकॉप्टर की सैर ना कर रहे होते। तुम्हें मालूम नहीं कि वहां हमने तुम्हारा ख्याल करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। इमरान ने मुड़कर बड़े सर्द लहजे में कहा। इसका लहजा ऐसा था कि सदा का जिस्म बेख्तियार झटके लेने लगा। इमरान एक बार फिर खौफनाक इंसान बन चुका था। हेलीकॉप्टर इंतहाई तेज रफ्तारी से बानान की सरहद की तरफ उड़ा जा रहा था। आसमान खाली था। दूर दूर तक कोई जंगी तैयारा, कोई हमला आवर नजर ना आ रहा था और इमरान जानता था कि इस वक्त इसराइल तो क्या पूरी दुनिया में फैले हुए यहूदियों किसी तरह बेबसी से ताश पीस रहे होंगे, क्योंकि बैतुल मुकद्दस को हैकल सुलेमानी में तब्दील करने के इनके ख्वाब की ताबीर इंतहाई भयानक निकली थी। वो पूरी दुनिया में रुस्वा होकर रह गए थे, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान इस हैरतअंगेज और शानदार फतह पर यकीनन रक्स कर रहे होंगे। फतह और नुसरत का रक्स। इमरान साहब, आप तो पूरी दुनिया के हीरो बन चुके हैं। सारी दुनिया ने आपका ये हैरत अंगेज और शानदार कारनामा टेलीविजन पर देखा होगा। अचानक सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है वो भी इमरान की तरह यही कुछ सोच रहे थे। यार दुआ करो अम्मा भी ने ना देखा हो, वरना जानते हो घर पहुंचते ही दुनिया के हीरो के सर पर जूतियों की बारिश शुरू हो जानी है। इमरान ने मुसमसे से लहजे में कहा और हेलीकॉप्टर जो
अब बानान की सरहद में दाखिल हो रहा था, बेख्तियार जोरदार कहकाहों से एक बार फिर गूंज उठा। खत्म शुद्ध। उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर अपडेट बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।